नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान का खतरा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, देश की खुफिया एजेंसी आईबी ने दिल्ली पुलिस को इसके बारे में अलर्ट कर दिया है। सवाल यह है कि किसके टारगेट पर हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सत्ता संभालने के साथ ही सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया था। उन्होंने ठेकेदारी प्रथा और पानी माफिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देश की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल के खिलाफ माफिया अपराधियों की मदद ले सकते हैं। किससे खतरा है केजरीवाल को? कौन है केजरीवाल का दुश्मन? किसके निशाने पर हैं केजरीवाल? आईबी की रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल को जान का खतरा। राजनीति में अपने नए नए फॉर्मूलों की वजह से रातों रात चर्चा में आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान पर खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा मुहैया करवाई गई थी, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था। खुफिया एजेंसी आईबी ने अब दिल्ली पुलिस को खबरदार किया है कि अरविंद केजरीवाल का बिना सिक्योरिटी के घूमना खतरे से खाली नहीं है। आईबी के अलर्ट के मुताबिक पानी और टेंडर माफिया के निशाने पर हैं अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से नाराज गुटों से भी केजरीवाल को है खतरा। केजरीवाल के दुश्मन उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए अपराधियों की मदद ले सकते हैं। आईबी की चेतावनी के बाद भी अरविंद केजरीवाल पर इसका कोई असर नहीं है। अभी भी केजरीवाल सिक्योरिटी लेने के मूड में नहीं है। मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ। जब तक इस देश का हर आदमी सिक्योर नहीं होगा, इन सिक्योरिटी एजेंसीज का काम इस देश के लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, आम आदमी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सिक्योरिटी उतनी जरूरी नहीं है। ये देश इतना सक्षम है कि हजारों मुख्यमंत्री पैदा कर सकता है। तो इस देश के आम आदमी जितनी सिक्योरिटी वीआईपीज को दी गई है, वो सिक्योरिटी मुझे लगता है आम आदमी को दी जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल भले ही सुरक्षा न ले, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पर है। देश के गृह मंत्री ने साफ कहा है कि अरविंद सुरक्षा लें या ना लें, उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। He was provided with the security, but he refused to have security. Not only once, but thrice he was provided, and at 2 times he had refused and given in writing to Delhi police that he does not want a security cover. However, some security cover that we are observing without knowing him. अरविंद केजरीवाल ने सिक्योरिटी लेने से मना भले ही कर दिया हो, लेकिन यूपी सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसीलिए उनके अधिकारियों का कहना है कि उनके मना करने के बाद भी सिक्योरिटी जारी रहेगी और ये जेड सिक्योरिटी उन्हें यूपी में मिलती रहेगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो रहते हैं गाजियाबाद की कौशाम्बी में, जो उत्तर प्रदेश में आता है। लिहाजा दिल्ली बॉर्डर से उत्तर प्रदेश सीमा के भीतर उनके घर तक जिम्मेदारी यूपी सरकार की है। यूपी सरकार के गृह मंत्रालय ने केजरीवाल को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। रजत सिंह, दिल्ली आज तक। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन रहते हैं वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। यूपी पुलिस ने अरविंद को जेड श्रेणी की सिक्योरिटी मुहैया करवा दी है, लेकिन केजरीवाल ने सिक्योरिटी को धत्ता बता दिया और अपनी वैगन आर कार में दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पुलिस फोर्स देखती रह गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा यूपी और दिल्ली
दोनों की पुलिस के लिए आफत बन गई है। वो मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल बार बार सुरक्षा लेने से इनकार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए बाकायदा उनके कौशाम्बी वाले घर पर जेड श्रेणी की सुरक्षा लगा दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और यूपी पुलिस ने उन्हें यूपी में जेड सिक्योरिटी प्रदान कर दी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल इसके लिए मना कर चुके थे, लेकिन क्योंकि जिम्मेदारी यूपी पुलिस की बनती है, जब तक वो यूपी में रहते हैं, तो उसके मद्देनजर और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और ऑफिस पर हमला हुआ, उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि अब जेड सिक्योरिटी अरविंद केजरीवाल को दी जाएगी। रात से ही यहाँ 20 लोगों की टीम आ गई थी। 8 कांस्टेबल, 2 एसआई की एक टीम उनके घर के बाहर है और इधर मैं दिखाऊं तो सशस्त्र जवान यहां पर तैनात हैं जो जेड सिक्योरिटी के हैं और ये गाजियाबाद पुलिस के जवान हैं जो यहां पर तैनात किए गए हैं। और अब अरविंद केजरीवाल को यूपी में जेड सिक्योरिटी दी जाएगी जब तक वो अपने घर से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक नहीं जाते हैं। दिल्ली और यूपी पुलिस को यह एहतियात बरतना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जरा सी भी लापरवाही हुई तो कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। यूपी पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को जेड श्रेणी की सुरक्षा तो दे दी है, लेकिन केजरीवाल ने सुरक्षा को धता बता दिया। सोमवार को वो घर से निकले तो सुरक्षा में लगी फोर्स को पीछे चलने से मना कर दिया। यूपी सरकार ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेड सिक्योरिटी दी थी। कल रात से ही यहाँ पुलिस बल तैनात था और आज सुबह जब वो निकले तो पुलिस बल ने उनके साथ जाने की कोशिश की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया जेड सिक्योरिटी लेने से और वो अकेले अपनी गाड़ी में यहाँ से निकल गए। हम इस वक्त वहीं हैं। सर हमारे साथ हैं। सर बताइए, जिस समय मुख्यमंत्री यहाँ से निकल रहे थे अरविंद केजरीवाल, क्या कहा जब आप लोग साथ जाने के लिए तैयार थे? हम तो यहीं जो जेड सिक्योरिटी के लोग थे, तो गए, उनसे कहा जनता की सेवा करो, जनता की सेवा करिए। सिक्योरिटी लेने से उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया, मना कर दिया कि मुझे जरूरत नहीं। अरविंद केजरीवाल अपनी ही सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर घर से निकल तो गए, लेकिन सड़क पर भीड़ में उनकी कार फंस गई। ये वो एस्कॉर्ट गाड़ी है जो अरविंद केजरीवाल के कारवां के साथ जानी थी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है उसके चलते ये एस्कॉर्ट गाड़ी आगे नहीं जा पाई। ये जेड सिक्योरिटी के जो पर्सनल्स हैं वो इसमें बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर ट्रैफिक और लोग जो पहुंचते हैं वो अलग अलग तरह से चीजें करते हैं, जिसके चलते ये एस्कॉर्ट गाड़ी जो आज यूपी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था जेड सिक्योरिटी देने का और बॉर्डर तक छोड़ने का, वो नहीं जा पाई अरविंद केजरीवाल के साथ आगे। पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को किसी तरह भीड़ से बाहर निकाला, लेकिन उनकी सुरक्षा पुलिस के लिए अभी भी परेशानी की वजह बनी हुई है। हालांकि उनकी सुरक्षा में लगी फोर्स का कहना है कि अरविंद लाख इनकार करें, लेकिन उन्हें सुरक्षा हर हाल में दी जाएगी। हेलो, एक मिनट, सब लाइन से आ जाओ। उन्होंने शायद कहा है कि ये सिक्योरिटी लेने से उन्होंने इनकार किया है, लेकिन हमें चूंकि शासन का आदेश है सिक्योरिटी उनको देना है, इसलिए हम उनके साथ सिक्योरिटी हमारी उनके साथ है। सर, क्या सिक्योरिटी सिर्फ गाजियाबाद से दिल्ली तक या दिल्ली के अंदर भी रहेगी? उनको देखिए, जेड कैटेगरी सिक्योरिटी में कोई जुरिडिक्शन नहीं होता, व्यक्ति की सुरक्षा की जाती है, इसलिए वो जहाँ जहाँ भी रहेंगे हम मानक के अनुसार उनको फोर्स देंगे। यहाँ से उनकी गाड़ी अकेले निकली थी, उसके पीछे गाड़ी गई है क्या? हाँ, मेरी गाड़ी उनके साथ है और जो भी मानक है उस मानक के हिसाब से फोर्स उनके साथ है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल के घर पर जो सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है उसे 24 घंटे अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सुरक्षा में लगे जवानों को हिदायत दी गई है कि केजरीवाल के घर से निकलने और जिस जगह वो जा रहे हैं उसकी जानकारी फौरन पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचाई जाए। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि केजरीवाल के सुरक्षा इंतजामों से इनकार करने के चलते उन्हें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। अगर केजरीवाल सुरक्षा लेने के लिए मान जाते तो शायद कम फोर्स में ही काम चल जाता और पुलिस को मुसीबत भी नहीं झेलनी पड़ती। रजत सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कैसे खास सुरक्षा दी जाए, इस पर अब केंद्र और यूपी सरकार दोनों तनाव में है। यूपी सरकार ने तो 30 हथियारबंद पुलिस वालों को 2 एस्कॉर्ट गाड़ियों के साथ केजरीवाल के घर के बाहर तैनात तक कर दिया है।
केजरीवाल की सुरक्षा यूपी और केंद्र सरकार दोनों के लिए सिर दर्द बनी हुई है। केजरीवाल कभी मेट्रो से सफर करते हैं तो कभी अपनी नीले रंग वाली वैगनआर कार से। खुद को आम आदमी का प्रतिनिधि साबित करना है, लिहाजा सुरक्षा के तामझाम से दूर रहने में ही उन्हें गनीमत दिखती है। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। मैं अरविंद केजरीवाल ने पिछले 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। जब वो सचिवालय पहुंचे तब तक उन्हें सुरक्षा व्यवस्था दी जा चुकी थी, लेकिन केजरीवाल ने सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया था। दिल्ली सचिवालय में अरविंद केजरीवाल को बतौर सीएम ये सिक्योरिटी दी गई थी। देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं कि कमांडो जो दस्ता है ये यहाँ पर आया था उनको सिक्योरिटी देने के लिए, लेकिन ये गाड़ी में बैठकर वापस जा रहा है। इनको कहा गया है कि अभी इनकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। क्या आपको क्या कहा गया है, सिक्योरिटी नहीं चाहिए? नहीं, हमको तो इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया है। इंस्पेक्टर ने बताया कि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं चाहिए, यानी जो ये वर्दी वाले हैं इनको वापस किया जा रहा है। इसी गाड़ी में बैठकर आए थे और इसी गाड़ी में दोबारा बैठकर जा रहे हैं। इसके बाद सुरक्षा पर कशमकश चलती रही। अरविंद केजरीवाल कभी जनता से जुड़े रहने की दुहाई देते तो कभी अपनी किस्मत की रेखा दिखाकर इनकार कर देते थे कि उन्हें सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। जब तक ये लाइन है, ये लाइफ लाइन है, जब तक जिंदगी है कोई हाथ नहीं लगा सकता, और जिस दिन ऊपर वाले की इच्छा खत्म हो गई कोई आपको बचा नहीं सकता। आप 20 बॉडीगार्ड रख लो, कोई बचा नहीं पाएगा। जिस दिन ऊपर वाले को, ऊपर वाला सबसे बड़ा आपका बॉडीगार्ड है। सुरक्षा इंतजाम को लेकर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली पुलिस में चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है, लेकिन पिछले शनिवार को केजरीवाल ने जब सड़क पर जनता दरबार लगाया तो सारी कलई खुल गई। इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि केजरीवाल को जान बचाकर भागना पड़ा। उन्होंने भी ये माना कि अगर नहीं भागते तो भीड़ के पैरों के नीचे कुचले ले जाते। हमारी व्यवस्था में कमी रह गई। हम लोगों को कई हजार लोगों की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग इतनी दूर दूर से आए हो। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मैं जितनी भी देर बैठा मैंने कोशिश की, थोड़ी देर में ऐसे हो गया लोग मेरी टेबल पे चढ़ गए, मेरी कुर्सी पे चढ़ गए, फिर मेरे को लगा मेरे को निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं कुछ ले जाऊंगा आज यहाँ पे। आम आदमी पार्टी और पुलिस को उस दिन लगा कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा का बंदोबस्त पुख्ता होना जरूरी है। केजरीवाल नायक बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिना सिक्योरिटी लिए उनकी ये हीरोगिरी मुसीबत का सबब बन सकती है। आज तक ब्यूरो। दरअसल अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी का मसला उनके चुनावी वायदे और लोकसभा चुनाव में उनके भविष्य से जुड़ा है। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि सरकार बनी तो वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे। उनकी यही सादगी अब लोकसभा चुनाव में भी मिसाल बने। शायद इसी वजह से केजरीवाल सुरक्षा के तामझाम से बच रहे हैं। न रैली न रेला। दिल्ली में घर घर जाकर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों ने मांगे थे वोट। दिल्ली वालों के लिए चुनाव प्रचार कुछ अनोखा था। आम आदमी पार्टी की पहचान बन गई थी सादगी। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में ही ऐलान कर रहे थे कि दिल्ली में उनकी सरकार बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो ना तो वो बड़े बंगले में रहेंगे, ना कारों में लाल बत्ती लगाएंगे और ना ही कोई सिक्योरिटी लेंगे। कि मैं जीतने के बाद कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं जीतने के बाद कोई बंगला नहीं लूंगा, एक छोटे से मकान में रहूंगा। सरकार अगर देगी तो छोटा मकान। भारत माता की, भारत माता की। चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार भी बन गई और अब वादों पर खरे उतरने की बारी थी। लिहाजा अरविंद ने सुरक्षा व्यवस्था लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली में जनता दरबार के दौरान भीड़ बढ़ जाने के चलते केजरीवाल बुरी तरह फंस गए थे। उन्हें सचिवालय की छत की शरण लेनी पड़ी। जनता दरबार में जान का जोखिम देखते हुए
अरविंद केजरीवाल ने जनता दरबार लगाने से ही तौबा कर ली। इसमें लोग सिस्टम ये बना रहे हैं कि लोग ऑनलाइन अपनी ग्रीवेंसेस दे सकेंगे, जो कि ऑलरेडी दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे है। एक कॉल सेंटर सेटअप करेंगे, तो जो लोग अपनी ग्रीवेंस को लिख नहीं सकते वो उस कॉल सेंटर पे फोन कर देंगे और उनकी ग्रीवेंसेस को कॉल सेंटर की दूसरी तरफ लिखा जाएगा और उनको पढ़ के सुना दिया जाएगा। 1 मिनट से। और उसी तरह से ये बाई पोस्ट भेज सकेंगे। हम यहाँ पे नीचे हेल्प डेस्क भी बना देंगे, तो अब लोगों को ग्रीवेंसेस देने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर है। अरविंद केजरीवाल वैसे भी अलग अलग वजहों से निशाने पर हैं। उनकी पार्टी के सदस्य प्रशांत भूषण पर एक बार हमला भी हो चुका है। लखनऊ में केजरीवाल की पार्टी के सदस्य कुमार विश्वास पर अंडे फेंके गए। अमेठी रैली में जाते वक्त भीड़ ने कुमार विश्वास पर पत्थर भी फेंका। ऐसे में पुलिस आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। लेकिन पशुपेश दोनों तरफ से है। केजरीवाल अगर सुरक्षा लेते हैं तो उनके चुनावी वादे का क्या होगा, और अगर पुलिस सुरक्षा नहीं देगी तो किसी भी गड़बड़ी का जिम्मेदार आखिर कौन होगा। आज तक ब्यूरो।